सुपौल जिले के बीरपुर अनुमंडल के भवानीपुर सीतापुर में ये शुद्ध सनातन विद्यालय आज अपने नए मुकाम को हासिल कर रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि विगत 27/9/2016 से इस स्कूल का सफ़र इस भवानीपुर सीतापुर में प्रारंभ हुआ। इससे पहले दिव्य सनातन पब्लिक स्कूल एस्टैब्लिश थी नालंदा जिला काजी चक एक जगह है सरमेरा के पास, वहाँ से उठ करके हम लोग यहाँ आए। तो आपने कहा कि मुकाम हासिल किया है, मुकाम हासिल किया जा रहा है और अचीवमेंट हो रहा है। अभी मुझे लगता है कि मेरे जो सपने हैं और मैंने जो सपने को लेकर के नालंदा से लेके यहाँ आया हूँ, अभी मैं बीच सफ़र में ही हूँ। औरों के लिए भले ये स्कूल में बहुत पूरा हो गया, क्योंकि जो रिमार्क्स अच्छे अच्छे आ रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं कि भाई यहाँ के बच्चे पढ़ करके NIT कंप्लीट किए, यहाँ बेस बच्चों को मिल जाता है, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, यहाँ पर IIT कंप्लीट करते हैं बच्चे, बहुत सारे अच्छे अच्छे रिमार्क्स आ रहे हैं। तो लोगों में एक चाहना आ गया, लोगों की एक ललक हो गई कि चलो भाई बहुत अच्छा स्कूल है। लेकिन मेरा यह चाहना है कि मैं दिव्य सनातन पब्लिक स्कूल को स्कूल ना समझ करके, यह मेरी आत्मा है, इसको मैंने अपने खून पसीने से सींचा है। और इस स्कूल में मेरे जो भी बच्चे पढ़े, मैं पैसा कमाने के लिए ये स्कूल नहीं खोला, मैं आत्मोक्षार्थम च जगद्धिताय वाले कॉन्सेप्ट पे स्कूल खोला। आप देखे होंगे कि जो पेरेंट्स, या पता भी लगा सकते हैं आप, जो पेरेंट्स हमें सहयोग नहीं करते हैं या सिस्टम को समझ नहीं पाते हैं और स्कूल के जो प्रोटोकॉल हैं उस प्रोटोकॉल में हमारा साथ नहीं देते हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि नहीं, अन्य जगहों पर भी विद्यालय है, आप उनको भी मौका दीजिए। हमसे जो बन पड़ेगा मैं वो ज़रूर करूंगा। लेकिन जितना एक्सपीरियंस हमने अपने जीवन में कमाया है, वो तमाम एक्सपीरियंस के परिप्रेक्ष्य में मैं यहाँ वर्क करता हूँ। मेरी जो इन विगत 20 सालों का जो अनुभव है, वो अनुभव के आधार पर मैं संक्षेप में इतना ही कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पर बच्चे के रहन सहन, बोली विचार, व्यवहार, संस्कार पे काम करता हूँ। यहाँ पर टीचर्स ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ पर बच्चों में किस तरह से गुणवत्ता आए, उसके उच्च क्वालिटी के लिए, चाहे वो सुविधा से उसको सुविधा युक्त बनाया जाए और चाहे उसको कहीं ले जा करके उसको कुछ बोल करके, कुछ दिखा करके सिखाया जाए। जो जो चीज़ हमें ट्रेनिंग में सिखाया गया है, हमने 3 साल की जो ट्रेनिंग की है, टीचर्स ट्रेनिंग, उसमें वो सारा चीज़ इसमें इम्प्लीमेंट किया हुआ। हमने GNIT किया, MCSD किया, उसके बाद आपको टीचर्स ट्रेनिंग किया, जितने भी सारे अनुभव हमने प्राप्त किया है, उसके आधार पर मैं यहाँ इम्प्लीमेंट किया हूँ और रिज़ल्ट आ रहा है। इवन कि आपको मैं बता दूँ, मेरे 2 बालक हैं, 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। और स्कूल के डायरेक्टर आप सुने होंगे कि अपनी बेटी बेटा को बहुत दूर दूर जगह पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे आत्मविश्वास था कि नहीं, मैं अपनी बेटी बेटा को यहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा स्कूल बहुत अच्छा है और यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ के टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए 3 चरण में मैं इंटरव्यू लेता हूँ। एक PT लेता हूँ, रिटर्न लेता हूँ और उसके बाद फिर इंटरव्यू लेता हूँ, तब जाके टीचर्स का रिक्रूटमेंट होता है और तब जाके टीचर्स का सिलेक्शन होता है दिव्य सनातन पब्लिक स्कूल में। और आने वाले कमिंग फ्यूचर में, एक पेरेंट्स ने आपको बहुत बढ़िया कहा कि आने वाले कमिंग फ्यूचर में यहाँ एडमिशन सबों का नहीं ले पाऊँगा। क्यों नहीं ले पाऊँगा? क्योंकि क्या है कि हमारे यहाँ जितनी क्षमता है, जितनी सीटें हैं, और उतना ही काम मैं करूंगा जितना कि मैं अच्छा से कर सकूं। मैं अपने क्षमता के हिसाब से आवासीय में बच्चों को बड़े ही सुविधा युक्त तरीके से रखता हूं। मैं अपनी क्षमता के हिसाब से बच्चों को पढ़ाता हूं और अपनी क्षमता के हिसाब से, जैसे
हमारे यहाँ जो टीचर हैं, एक विषय के 2-2 टीचर रखा हूँ। हमारे यहाँ एकेडमिक इंचार्ज हैं। हमने विभाग में, जैसे भारत सरकार का जो प्रोटोकॉल है, जो नई शिक्षा नीति है, उस नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में एकेडमिक इंचार्ज बना दिया हूँ स्लैब बाय स्लैब। इसका जो स्लैब है 3 तक क्या स्लैब है, उसके ऊपर क्या स्लैब है, उसके ऊपर सबका इंचार्ज है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, डीपीआर है। इसको मैं बोलूँगा तो कम से कम आधा घंटा लग जाएगा, इतना छोटा लंबा बाइट हो जाएगा। इसलिए संक्षेप में ये समझा जाए कि ये स्कूल में अभी मेहनत जारी है, आगे बहुत कुछ करना है। लोग विशेषता भी बोलेंगे, लोग आलोचना भी करेंगे, क्योंकि अपनी दही को कोई खट्टा कहता नहीं है, सब कहेगा मैं मीठा ही हूँ। तो मैं यह सुनने में, मुझे कोई अच्छा कहे चाहे कोई बुरा कहे, मैं अपने काम किए जा रहा हूँ, मैं अच्छा करूँगा, ये संकल्प लेके आया हूँ। और भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, अल्लाह ताला की कृपा है, जो मेरी जो बुद्धि, जितनी समझ है, मेरी जो विवेक है, मैं ऐसे ही कारवां मेरा चलता रहेगा और ऐसे ही मेरा डेडिकेशन जो है उसमें बल मिलता रहेगा और मैं आगे बच्चों के लिए अच्छा करता रहूँगा, यही संकल्प है। सर, आपका परिचय सर? मैं यहाँ जो है यहाँ पर मैं प्रधानाचार्य के रूप में हूँ और यहाँ के जो निदेशिका हैं वो मिसेस राजकुमारी देवी जी हैं। मैं यहाँ प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हूँ। सर, गार्जियंस को विद्यालय आना होगा तो सर वो कैसे आ सकते हैं, क्या लोकेलिटी है, एक बार बताइए। यहाँ देखिए, लोकेलिटी ये है कि गार्जियन यहाँ, ये सुपौल जिला के अंतर्गत एक बीरपुर अनुमंडल है और बीरपुर अनुमंडल से 7 किलोमीटर या 6.5 किलोमीटर फॉरबिसगंज वाले रोड में, यानी बलुआ और बीरपुर के बीच में एक जगह है, शांतिमय जगह है, वो है आपको सीतापुर। सीमा भवानीपुर का है, लेकिन 2 हाथ आगे जाएंगे तो आपको सीतापुर की सीमा प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन लोग बाग इसको भवानीपुर सीतापुर के नाम से जानते हैं और दिव्य सनातन पब्लिक स्कूल के नाम से लोग जानते हैं। अभी और भी लोगों के ऊपर मेहनत करना है, पेरेंट्स के ऊपर। अभी के पेरेंट्स को भी हम समझाते हैं। देखिए क्या है ना कि एक बात मैं कहना भूल गया कि पेरेंट्स को भी बहुत कुछ समझना होगा। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पेरेंट्स भी सजग नहीं है। अब क्यों सजग नहीं है, इसके पीछे भी बहुत सारा लॉजिक है। ये लॉजिक मैं बताऊंगा आपको, दूसरे किसी दिन आप बाइट लीजिएगा, सॉरी, तो मैं बताऊंगा आपको कि क्यों सजग नहीं है। बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं और उस कठिनाइयों के बीच में एक सरलता से, सौम्यता से, गंभीरता से, धैर्यता से, सत्यता से, शीलता से हम काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये सब अभी काम चल रहा है और देखिए अब कितना हम आगे जा पाते हैं, कितना बच्चे जा पाते हैं, ये तो वक्त बताएगा। मैं नहीं कहूँगा कि मैं ही बहुत अच्छा हूँ, और भी लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा यही काम है, मैं अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ।